गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टैनली मिलर का प्रयोग। यह अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए हम लोग जाने स्टैनली मिलर का प्रयोग। तो ऑब्रेन ने जीवन की उत्पत्ति के संबंध में जो परिकल्पना दी थी उसमें उन्होंने बताया था कि अपार ऊर्जा की उपस्थिति में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन आपस में और जलवाष्प आपस में क्रिया करके सिंपल शर्कराएं और अमीनो एसिड का निर्माण करते हैं। इस बात की पुष्टि करने के लिए, इस बात को प्रूव करने के लिए स्टैनली मिलर ने, अमेरिकी वैज्ञानिक थे, अपने गुरु हैरोल्ड यूरे की देखरेख में एक असाधारण सा प्रयोग किया। उन्होंने एक आधा लीटर का फ्लास्क लिया, एक 5 लीटर का फ्लास्क लिया। आधा लीटर के फ्लास्क को एक ट्यूब द्वारा 5 लीटर के फ्लास्क से कनेक्ट किया और 5 लीटर के फ्लास्क को एक अन्य यू आकार की नली द्वारा आधा लीटर के फ्लास्क से जोड़ा। आधा लीटर के फ्लास्क में उन्होंने वाटर लिया और इसको बॉयल करने का प्रबंध किया, साथ ही वैक्यूम पंप लगाया और 5 लीटर के फ्लास्क में उन्होंने टंगस्टन धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगाए, साथ ही मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण 2:1:2 में लिया। अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टैनली मिलर ने अपने प्रयोग में किन गैसों का मिश्रण लिया था और उनका अनुपात क्या था। तो मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। कभी कभी हम लोगों को अनुपात तो याद रहता है, गैसों का क्रम भूल जाते हैं। तो आप अनुपात याद रखेंगे 2:1:2 और क्रम कैसे याद रखेंगे तो 4:3:2। क्लियर, 3 गैसें हैं 4:3:2। CH4 में 4 है, NH3 में 3 है, H2 में 2 है, तो इस क्रम से आप भूलेंगे नहीं। तो इन मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण 2:1:2 में लिया, साथ ही यू आकार की नली में एक कंडेंसर लगाया और एक टोंटी की व्यवस्था की। अब उन्होंने क्या किया, पानी को बॉयल किया। बॉयल होने से जो वेपर हुई वो वेपर धीरे धीरे इस उपकरण में ऊपर की ओर उठी और मूव करते हुए 5 लीटर के फ्लास्क में पहुंची। ये जो इलेक्ट्रोड थे इनका कनेक्शन हाई वोल्टेज करंट से कर दिया गया और इलेक्ट्रिक स्पार्किंग कराई गई। इलेक्ट्रिक स्पार्किंग होती रही और मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जलवाष्प ने आपस में क्रिया की। क्लियर, जलवाष्प में क्रिया होने के पश्चात ये प्रोसेस उन्होंने 7 दिन तक की। क्लियर, क्योंकि इस उपकरण में चिंगारी उत्पन्न होती है इसलिए इसको चिंगारी विमुक्त उपकरण भी कहा जाता है। प्रयोग के अंत में उन्होंने मटेरियल को ठंडा किया और मटेरियल यहाँ एकत्रित हुआ। जब इस मटेरियल का विश्लेषण किया तो इस मटेरियल में जल के साथ साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, यानी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन था। इसमें एलिनिन, ग्लाइसिन आदि पदार्थ बने जो कि जीवन की उत्पत्ति के लिए आवश्यक थे। इसमें कई प्रकार की सिंपल शर्कराएं थीं और अमीनो एसिड थे जो कि जीवन की उत्पत्ति के लिए उपयोगी थे, आवश्यक थे। इससे, इस एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ, ऑपरेन सिद्धांत को और बल मिला। तो निश्चित तौर पर वीडियो आपको पसंद आया होगा, स्टैनली मिलर का प्रयोग आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।